Good morning, student. Today we will talk about Indian secularism. What we know about the Indian secularism? There are many forms of secularism, but Indian form of secularism is different from the other words. We have to discuss in this chapter how this Indian secularism is different from the other world. Okay, student. Now let's start our topic. What is Indian secularism? First of all, we have to understand what is Indian secularism. In the Indian Constitution mandates that Indian state be secular. कि जो हमारा संविधान है उसके अंदर मैंडेट किया गया है, यह आवश्यक किया गया है कि जो इंडिया का स्टेट होगा, मतलब इंडिया जो स्टेट होगा, स्टेट यहाँ पर एक राज्य नहीं होता बेटा, यहाँ पर देश को स्टेट बोला जाता है, ठीक है। वो कैसा होगा? वो सेक्युलर होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन रिलीज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग, कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सिर्फ एक सेक्युलर स्टेट ही रिलीज कर सकता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जो आगे दिए गए हैं, ठीक है। अब हम उन पॉइंट्स को देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंश्योर करना पड़ता है किसी भी स्टेट को। दैट वन रिलीजन कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अदर, कि जो एक रिलीजन कम्युनिटी होती है, कोई स्पेसिफिक रिलीजन होता है, वो किसी दूसरे रिलीजन को दबाए ना, डोमिनेट ना करे, उसके ऊपर प्रभुत्व ना जमाए। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, ये तो जो हमने पहले देखा, प्रीवियस में देखा, वो क्या मतलब था कि जब दो अलग अलग धर्म होते हैं, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर किस तरह से हावी होने की कोशिश करता है, उनको समझने की कोशिश की। लेकिन अभी जो हम समझने जा रहे हैं वो है कि एक धर्म के अंदर बहुत तरह के लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फेलो मेंबर्स होते हैं और बहुत तरह के ऐसे होते हैं जो इन्फीरियर होते हैं। तो एक कम्युनिटी के रिलीजन कम्युनिटी के अंदर भी कोई कुछ व्यक्ति किसी और व्यक्तियों को दबाने की कोशिश ना करे, डोमिनेट ना करे, ठीक है। दैट द स्टेट डजंट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नोट टेक अवे द रिलीजन फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि जो स्टेट है वो एनफोर्स ना करे लोगों को किसी पर्टिकुलर रिलीजन को छोड़ने के लिए या किसी पर्टिकुलर रिलीजन को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है बच्चों, ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होती है, रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल होती है, हर आदमी की अपनी फ्रीडम होती है उसके धर्म के प्रति। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन, जो इंडियन स्टेट है, जो इंडिया कंट्री है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत तरह के ऐसे रास्ते हैं, ऐसे वे हैं जो काम करते हैं जो ऊपर दिए गए डोमिनेंट है उनको कम करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट इट इज़ यूज टू ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो रिलीजन है उससे दूरी बना के रखी जाएगी। किसके द्वारा बच्चों? इंडियन स्टेट के द्वारा, मतलब स्टेट और रिलीजन को अलग अलग रखा जाएगा। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय द रिलीजियस ग्रुप एंड नोर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, कि जो इंडियन स्टेट है वो किसी एक रिलीजन ग्रुप के द्वारा रूल नहीं की जाएगी और ना ही किसी एक धर्म को हमारा स्टेट सपोर्ट करेगा, ओके। इन इंडिया गवर्नमेंट प्लेसेज लाइक लॉ कोर्ट, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोज्ड टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन, कि इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट प्लेसेज हैं, जैसे हमारे कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पर ना तो एक धर्म को डिस्प्ले कर सकते हैं हम, ना ही किसी एक धर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, ओके बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड दैट थिंग। नाउ वी सी एन एग्जाम्पल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल। इन द गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल, कि स्टूडेंट जो हैं रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहते थे। एक लड़की कहती है, सर देयर इज़ अ बिग रिलीजन फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर, कि अगले महीने एक बड़ा त्यौहार आ रहा है, अब तक हमने कभी भी स्कूल के अंदर उसको सेलिब्रेट नहीं किया, क्या हम इस साल करेंगे? तो उनके टीचर उनको समझाते हुए बताते हैं, आई एम अफ्रेड दैट इट्स नॉट पॉसिबल, मैं सोचता हूँ कि यह पॉसिबल नहीं है रेखा,
उस लड़की का नाम रेखा था। दिस इज़ द गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि यह एक सरकारी स्कूल है। वी कांट गिव इम्पोर्टेंस ऑफ एनी वन रिलीजन, हम किसी एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, कि प्राइवेट स्कूल में ऐसा किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्कूल डज नॉट सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमिसेस। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसके परिसर के अंदर ऐसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडेज, जो ज़्यादातर फेस्टिवल्स होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, उस दिन पब्लिक हॉलीडे मनाया जाता है, मतलब उस दिन की छुट्टी होती है। सो दैट यू कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, इसलिए आप घर पर इसे सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें आगे फिर बोला जाता है, लड़का बोल रहा है, आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने इसको कभी ऐसे नहीं सोचा था। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, कि मैं गैस करता हूँ कि हम हमेशा इसको स्कूल से बाहर ही मनाएंगे। एनीवे वी वर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इट इन आवर लोकेलिटी, हम प्लान कर रहे हैं कि इसको अपनी लोकेलिटी में मनाएंगे। ठीक है बच्चों, ये एक स्टोरी है जिसमें दिखाती है कि जो सरकारी प्लेसेस होते हैं, जो गवर्नमेंट प्लेसेस होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस, वैसे ये स्टोरी स्कूल की है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हर जगह होती है, कोर्ट्स में होती है, ऑफिस में होती है, हर जगह होती है। ठीक है बच्चों, इन द अबव स्टोरी बोर्ड, जो हमने ऊपर स्टोरी बोर्ड देखा, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली, कि वो वायलेशन करती है गवर्नमेंट की उस पॉलिसी का, कि वो गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है बच्चों, कि सभी धर्मों को एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन, दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, कि ना तो जो रिलीजियस प्रेयर होती हैं वो हम रिसीट कर सकते हैं मॉर्निंग में, और ना ही कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, लेकिन ये रूल प्राइवेट स्कूल में अप्लाई नहीं होता। ओके बच्चों, द सेकेंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। जो सेकेंड वे है इंडियन स्टेट का सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने का, जो ये डोमिनेशन है इसको रोकने का, वो क्या है, इसकी स्ट्रेटजी है इंटरफेयर नहीं करने की। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरफेयर नहीं करना। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजन प्रैक्टिसेस। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है बच्चों कि जो किसी भी धर्म के सेंटिमेंट्स, मतलब उसकी भावनाओं की कदर करने के लिए क्या करते हैं, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होते हैं उनके अंदर किसी तरह का फेर बदलाव नहीं किया जाता, किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया जाता। द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़, और स्टेट को कई बार एक्सेप्शंस देने पड़ जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों छूट देनी पड़ जाती है पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी के लिए। हम यहाँ पर उसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों इस स्टोरी के अंदर। यहाँ पर आपको दो फ्रेंड्स दिखाई दे रहे होंगे, दोनों ने रिसेंटली स्कूटर बाई किया है, दोनों के दोनों एक राइड पर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन है वो कहता है आई होप यू हैव अ हेलमेट, कि आपके पास एक हेलमेट होगा। यू नो द लॉ ऑफ दिल्ली रिक्वायर दैट यू वियर वन, कि दिल्ली के कानून को आप जानते हो, यहाँ पर हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। वाई आर यू नॉट यू वियर ए हेलमेट, क्यों फिर आपने क्यों हेलमेट नहीं पहना है। डू यू वांट टू बी फाइन, क्या तुम जुर्माना पे करना चाहते हो। तो दूसरा बोलता है डोंट वरी आई विल नॉट बी फाइंड, कि मुझे जुर्माना नहीं होगा। तो दूसरा पहले वाला पूछता है वाई डोंट यू बी फाइन, कि आपको जुर्माना क्यों नहीं होगा। तो जो सेकंड है वो बताते हैं फॉर सिख वेयरिंग ए पगड़ी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर रिलीजन, कि रिलीजन जो सिख होते हैं, जो सिख रिलीजन है उसमें पगड़ी पहनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
उनके पीपल्स के लिए। द गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स मी टू वियर अ हेलमेट, तो गवर्नमेंट मुझे फोर्स नहीं कर सकती कि मैं हेलमेट पहनूं। ठीक है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, जो ऊपर आप लोगों ने स्टोरी देखी है, प्रमित जो सिख यूथ था, उसका नाम प्रमित था, डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, उसको ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पहनता है हेलमेट को। दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज दैट वियरिंग अ पगड़ी और ट्रबन इज सेंटर टू द सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ द एक्सेप्शन इन द लॉ, कि जो सिख होते हैं उनका सेंट्रल रिकॉग्निशन होता है पगड़ी पहनना, उनकी सेक्स जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है सेंट्रल, ठीक है, क्योंकि जो पगड़ी होती है वो उनके एक फंडामेंटल जो औजार दिए थे गुरु तेग बहादुर जी ने, उनमें से एक है बच्चों। तो जो हमारा लॉ है वो उनको छूट देता है ताकि ऐसा ना हो कि इंटरफेयर ना हो उनके धर्म के अंदर। ठीक है। द थर्ड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द डोमिनेशन लिस्टेड अर्लियर इज थ्रो अ स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। जो तीसरी हम बता रहे हैं हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में, वो है डोमिनेशन को रोकना। कैसे? जैसे कि अर्ली उसमें आपने पढ़ा था स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, इंटरवेंशन की जो स्ट्रेटजी है उसके द्वारा। इंटरवेंशन क्या होता है बच्चों? इंटरवेंशन वही होता है जब हम एक धर्म के किसी चीज़ों के अंदर इंटरफेयर करते हैं। तो क्या हमारे धर्म में, क्या हमारे स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है? तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर सिनेरियो में हमारा स्टेट किस तरह से इंटरफेयर करता है हमारे धर्म के अंदर। ठीक है। यू रीड अर्ली इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। आप लोगों ने अर्लियर जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अनटचेबिलिटी को पढ़ा होगा। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ, चलो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेंबर, तो देखो बेटा 12 मिनट की हो गई है, हम आगे का बाद में करेंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।